रात में तो पहले नीतीश कुमार का सरकार में खाना बनाने का बेरी लाइन कट जाता है। मोदी जी का यही काम है का ये खाना बनाने का बेरी लाइन कट जाता। पाकिस्तान से मौका के नहीं बाता है देबा मतिहारी मिल के गाड़ मार दिलन चीनी के चाय पियत रह लंड पियत रह। बम्बे में भेली बना दी है जमीनवा बिका गेल बन का सब राधा मोहन सिंह राम बाबू शकील लेलन त बनी कथी से बनी जी। गरीब के मोदी जी कह देते रहेंगे जा रहे था फ्री राशन अब बिका जाता गोदाम में से बाकी कथी बा। 400 रुपया पहले दे रहे थे नीतीश कुमार, ठीक है, अब 1100 रुपया क्या कर दिए हैं। तेजस्वी के कहने लालू जी का पाए के चप्पल जूता पहन रहे हैं और बढ़िया कपड़ा। और पहले के जमाना में बाबू भैया जामा पैंट नहीं पहनने देता था। आज उसी के सामने बाघ और बटही सामने घूम रहा है। बुझते हैं कानून को बात। बाघ और बकरी चल रहा है। नरेंद्र मोदी कितना पढ़े हैं? नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, कितना पढ़े हैं? कहीं अंग्रेजी में भाषण सुनते हैं उनका? मोदी जी बोले थे कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीकर जाऊंगा। जैसे ही गए वैसे ही उसका सारा जमीन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खा गए। जो बनाए नीतीश कुमार का सामने हमने देख रहा हूँ, जो चीज पुलिया रोड बिजली दुनियादारी, मगर एक विकास काम का नहीं है। कौन विकास? गरीबी का कमाने वाला यही रोजगार है। जंगल राज तो आज है सर कि दिन दहाड़े जो है कि गोली मारा जा रही है। यही पटना का स्थिति देखिए, तेजस्वी जी के साथ थे सर तो 5 करोड़ नौकरी मिला, और आज जब वो बीजेपी के गोद में चले गए हैं तो उनको तो जब केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी जब सरकार हो गई तो उनको तो 10 लाख नौकरियां देने जादू है। कोई भी आए लेकिन बदलाव जरूरी है। अब हम तो कहेंगे कि सबसे बढ़िया चिराग पासवान है। नमस्कार, अभी देखिए केसरिया विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और केसरिया में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आपको बता दें शालिनी मिश्रा विधायक है और पिछले बार राजेश कुमार भी लड़े थे। इस बार क्या सिचुएशन है, क्योंकि जनसुराज भी तीसरी पार्टी है, इधर आरजेडी है, उधर बीजेपी है, जदयू है, सभी लोग हैं, लेकिन जदयू से शालिनी मिश्रा यहाँ पर विधायक है। हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है और नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल कैसा रहा, इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास हुआ और इस बार क्या होगा? अरे इस बार तो जॉन सुराज का हम लोग हैं, जॉन सुराज का पार्टी है हम लोग। जॉन सुराज पूरा एकदम हाँ तहे दिल से जॉन सुराज में क्या है? अरे उसमें बदलाव है, बिहार का बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा। क्या चीज है जो नहीं किया है नीतीश कुमार? अरे बहुत कुछ नहीं किया है। शिक्षा को तो ले गए, शिक्षा को तो डुबा दिए, कुछ शिक्षा तो डूबिए गया। खाली अब महिलाओं को बहाल करके खिचड़ी बनवा के स्कूल को बर्बाद कर दिए। वो तो कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ उन सब बेकार बात है, झूठा वादा कर रहे हैं, अब फोकस मार रहे हैं। हम लोग जॉन सुराज को लाएंगे। 125 यूनिट बिजली जो फ्री कर दिया है, मुझसे क्या लेना देना है? हम लोग बिना लाइन के रहेंगे। बिना लाइन के बाहर कमाने तो हम लोग को बिजली लड़का सब चल जाता है बाहर कमाने। जॉन सुराज बोल रहा है कि यही यहाँ पर यही फैक्ट्री खुलवाएंगे, तो हम इसीलिए उसके फैक्ट्रिया तो आपके यहाँ पर तो मोतिहारी में है, चंपारण में नहीं है। सब गाना फैक्ट्री बैठ गया, खत्म हो गया, सब बैठ गया। हाँ बैठ गया, खत्म हो गया। वो लालू प्रसाद उसको खत्म किए, उसके बाद नीतीश जी खत्म किए। यहाँ शिक्षा दोनों बैठा दिए ये लोग, तो दोनों खा गए लोग, दोनों आदमी पूरा खा गया। हाँ पूरा खा गया लोग, शिक्षा को तो साफ खत्म कर दिया, खा गया। आप बदलाव का जरूरत है। जॉन सुराज हाँ जॉन सुराज। माता जी से बतियाइए, माता जी से। अच्छा बतियाएंगे, चलिए आइए। और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते, कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ क्षेत्र में? यहाँ जितना आरजेडी विकास करे रहे तो कबो न करे रहे, कोई नहीं किया है। शालिनी मिश्रा रात में तो पहले नीतीश कुमार का सरकार में खाना बनाने का बेरी लाइन कट जाता है। मोदी जी का यही काम है का ये खाना बनाने का बेरी लाइन कट जाता है। अब मोदी जी को तो पाकिस्तान से लड़ पाकिस्तान से मौका के नहीं बाता है देबा
मतिहारी मिल के गाड़ मार दिलन चीनी के चाय पियत रहस लंड पियत रहस उ त कहला कि चाय पियब लंड पियम अहाई सब कुर्सी टूट गेला तब बहुत शर्म नहीं आयल खूब कुर्सी चलेला हाँ कार्यक्रम में खूब कुर्सी चलेला यहाँ कुर्सी चला लागे पानी नहीं चला वहाँ कि कहीं बोतल ना चला दिवे कौन अच्छा यही बार अले हम तो इस बार कहा है कि मोतिहारी के बम्बई बना हाँ बम्बई में भेली बना दी है जमीनवा बिका गेल मिल के तो लंड बनी का सब राधा मोहन सिंह राम बाबू शकीन लेलन तो बनी कथी से बनी जी संसदीय विधायक के हाँ सब विधायक के जब कह लेलक तो बाकी कथी रह गेली हम लिए कार्रवाई नहीं होता ना कार्रवाई है लिए ना हाँ गरीब के मोदी जी कह देते रहे जे जा रहे तो फ्री राशन अब बिका जाता गोदामे में से बाकी कथी बा कहना गरीब के मिलत था 5 किलो अनाज नहीं मिला हाँ शुभ मिलत है उहे तो मिलत है कि स्कूल 75,000 गायब हो गए सरकार में पढ़ी हाँ स्कूले गायब हो गए। हाँ पढ़ी कहाँ सबके बोका बना के रखल जाई हॉस्पिटल के व्यवस्था हॉस्पिटल के तो उ व्यवस्था बा जे अब जे चाहिए से प्राइवेट दुकान ना रहे तो हॉस्पिटल ना रहे तो सब लोग के दवाई बाहर कोनो गुजारिश ना हो बोली सच बोला जाता कि झूठ बोला जाता पूछिए सब लोगों से कितना विकास हुआ क्षेत्र में बताइए केसरिया विधानसभा में भैया सबसे ज्यादा विकास किए हैं डॉक्टर राजेश कुमार ठीक है एक नंबर यहाँ ITI दिए हैं ठीक है किसी भी बैंक किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस से चाहे एथी से ब्लॉक से चाहे हॉस्पिटल से 1 रुपया घूस नहीं लिए हैं ठीक है शालिनी मिश्रा का सब तरफ से कमीशन जाता है केसरिया में कोई विकास नहीं हुआ है ठीक है लालू यादव का पार्टी से सर्वोदय से डॉक्टर राजेश कुमार बहुत अच्छा काम किए थे केसरिया में। अच्छा इस बार बिहार में क्या होगा बिहार में कौन सी होगा मोदी चोर है नीतीश कुमार चोर है ठीक है बदलाव होगा हाँ बदलाव तो होगा निश्चित होगा काहे भाई इतना काम कर रहे हैं नीतीश कुमार काम कर रहे हैं ना सर ठीक है तो नीतीश कुमार वो लिए काम कर रहे हैं तब कि हवा में जाएंगे तेजस्वी के कहने पर 400 रुपया पहले दे रहे थे नीतीश कुमार ठीक है अब 1100 रुपया क्या कर दिए हैं तेजस्वी के कहने पर वो तो 9वीं फेल है 9वीं फेल से क्या मतलब है 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है सर बन सकता है जी बन सकता है टैलेंट है उसके अंदर वो तो इंजीनियर है ना उससे कोई बहस नहीं है नीतीश कुमार इंजीनियर है चाहे कुछ भी आपकी बदलाव है बिहार में एकदम 100% बदलाव हो जाएगा जी बदलाव होगा निश्चित रूप से बदलाव काम क्या बिजली फ्री कर दिया बिजली फ्री किया है तो मोदी जी के नीतीश कुमार का चाल है ठीक है तेजस्वी यादव कहे है ना उसीलिए जो है कि लालच से कुर्सी अपना बचाने के लिए कि हमको कुर्सी पर बैठाए रहे बिहार की जनता ठीक है लेकिन अब की बिहार की जनता चूकने वाला नहीं है अब भूलने वाला नहीं है ठीक है नीतीश कुमार की कुर्सी को हम लोग एकदम तोड़ ताड़ के फेंक देंगे कि कहाँ जाएंगे इसका कोई जो है कि एथी नहीं रहेगा आपकी क्या कहना चाहते हैं पीछे देखिए आरजेडी का कार्यालय भी है हाँ आरजेडी का कार्यालय तो है कहना यही है कि महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे अरे तो जंगल राज फिर आ जाएगा ना जंगल राज नहीं मंगल राज होगा था भी मंगल राज आज देखिए दिन दहाड़े रे बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या क्या लालू जी का पाए के चप्पल जूता पहन रहे हैं और बढ़िया कपड़ा और पहले के जमाना में बाबू भैया जामा पैंट नहीं पहनने देता था और ना जूता चप्पल लालू जी का समय में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है गरीब का है गरीब का काम हुआ है बहुत काम हुआ है आज उसी का सामने बाघ और बटही सामने घूम रहा है बुझते हैं कानून को बात बाघ और बकरी चल रहा है नहीं तो नहीं चलता इधर से आओ डरे बैठो यहाँ बाबू साहब लोग क्या कहना चाहते क्या कह रहे हैं कितना विकास हुआ है केसरिया में विकास तो खूब हुआ है खूब हुआ है खूब हुआ है कितना क्या हुआ विकास चाचा चाह रहे हैं कि अब जंगल राज लाएंगे कि मंगल राज लाएंगे चाचा तो बेरोजगार रहिए गए अब इनका बालो बच्चा रहेगा बाल बच्चा रहेगा तब शालिनी मिश्रा कितना काम किया शालिनी मिश्रा तक काम किया है एकदम काम की है बिहार में इस बार क्या होगा खूब होगा विकास होगा बिहार में होगा एकदम योगी मोदी का जोड़ी बना रहेगा योगी मोदी का जोड़ी बनल रहेगा आप देखिए योगी मोदी का जोड़ी बनल रहेगा क्या ना ऐसा बात नहीं है योगी मोदी का जोड़ी कि नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी बनी रहेगी लेकिन जोड़ी गायब हो जाएगी बनी रहेगी लेकिन गायब हो जाएगी कहाँ से गायब होगी इलेक्शन में गायब होगी
यह इलेक्शन में एकदम 100% बदलाव हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, दिल्ली भेजना चाहते हैं, उन्हीं के दल के लोग हैं। क्या डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। संविधान में तो रूल है, चाहे तेजस्वी हो या नरेंद्र मोदी हो। कितना पढ़े हैं नरेंद्र मोदी जी? टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। कितना पढ़े हैं? कहीं अंग्रेजी में भाषण सुनते हैं उनका? जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। राहुल गांधी की तरह जरा बोल के दिखाए तो किसी मंच पर नरेंद्र मोदी है। देश के पीएम इनके अनुसार राहुल गांधी बनेंगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। हाँ, अगले ही जन्म में, इसी जन्म में बनेगा। इसी जन्म में बनेगा। लग रहा है कि बिहार में बिल्कुल लग रहा है बदलाव होगा ही। अरे तो युवा लोग कह रहा है कि बदलाव ये युवा इनके अभी अपना इनका मत है, ये अपना बोल रहे हैं। आप अपना मत से हम अपने मत से बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं चाचा? क्या होगा इस बार? अरे भाई हम बदलाव होगा, हम लोग जन स्वराज को लाएंगे। एकदम जन स्वराज। हाँ जन स्वराज को लाएंगे। और नीतीश कुमार अब लोग लालू खानदान को देख रहे, हम लोग नहीं चाहते हैं। लालू नीतीश लालू कहिए कहे हैं सर कि यहाँ जो अभय जो देख रहे हैं या रोड देख रहे हैं, यह रोड नीतीश कुमार का देन है। इस बिहार में कहीं भी जाइए रोड चकाचक जो लौक रहा है नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार का देन है। यह केसरिया विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से आप नोट करके जाइए, 100 नहीं 110% बढ़ा कर यहाँ एनडीए के ही विधायक जीतेगा। या यहाँ शालिनी मिश्रा जीते या एनडीए के कहूँ दूसरा कैंडिडेट आवे, कोई भी आप तो कह रहे थे जन स्वराज का। नहीं, जन स्वराज तो है, दिल में है, लेकिन कोई एनडीए जिसको नरेंद्र मोदी यहाँ जब था तब ठीक था। आज के डेट में उसका एजेंडा सिर्फ वोट लेना है और कुछ नहीं है। ठीक है, वोट लेना है। जो सनातनी को सपोर्ट करेगा, केसरिया का जनता उसको सपोर्ट करेगा। उसी के साथ है। अच्छा, मतलब जन स्वराज को भी उसी आधार पर देखा जा रहा है। जन स्वराज क्या है? जन स्वराज का इतिहास निकाल के देखिए, तब आपको पता चलेगा। मेरा भी बात सुनिएगा, मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद कहीं जाइए। नीतीश जी के सरकार के पहले भी किसी का सरकार था, लालू का सरकार। मैंने मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, व्यक्तिगत मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ केसरिया हॉस्पिटल ही नहीं, इस बिहार के हर हॉस्पिटल में केवल कुत्ता ही सुतता था, आदमी नहीं रहता था। आदमी का इलाज उसमें नहीं होता, अभी होता है। लेकिन आज की डेट में 2 रुपया की टिकट कटाइए और इलाज कराइए। 1 MBBS उस समय में रहता था, वो खा पी करके घरे सूझ जाता था। आज जाइए हर हॉस्पिटल में 5 MBBS आपको दिखाई देगा। नीतीश कुमार के देन है कि गरीबों के लिए यहाँ एक सम्राट भवन बन गया है। उसका केवल 500 से लेकर 5000 फीस है। किसी को घर नहीं है बेटी का शादी करने के लिए, तो वहाँ उसी में शादी होता है, भवन बन गया है। एनडीए की बात लोग कहता है, शिकायत करता है। यहाँ के लड़का विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने की आपको अगर इच्छा है, तो आज से 5 साल पहले कहीं दूसरे स्टेट जाकर के विश्वविद्यालय में पढ़ता था। एनडीए का ही देन है कि मोतिहारी विश्वविद्यालय बन गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इंडिया का देन है, चीनी मिल मोतिहारी का खुल गया। हाँ, एनडीए का खुल गया। का देन है कि बंद हो गया। हाँ तो बात सही है, एनडीए का देन ही है, एनडीए का देन है, ये चीनी मिल खुल गया। बहुत राजद का देन चीनी पिए छपरा का है। महालैक्ट उसका जो चौट कंपनी था, राजद का देन है कि बंद हो गया। यहाँ जितना भी चीनी मिल बंद हुआ है सब मोदी जी का देन है कि उसका जमीन ये लोग खा गए। मोदी जी का देन। हाँ, मोदी जी बोले थे कि चाय पियेंगे यहाँ। मोदी जी बोले कि जब हम अगली बार आऊंगा तो सेहत के ठीक नहीं है, ना पिएंगे ना पीने देंगे। ठीक है, चाय सेहत। मोदी जी बोले थे कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीकर जाऊंगा। जैसे ही गए वैसे ही उसका सारा जमीन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग
खा गए। इस बार तो आए तो बोले मोतिहारी को बम्बई बना देंगे। हाँ तो बम्बई पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को बॉम्बे बना देंगे, संथाल परगना को सूरत बना देंगे। सब का जिस एस से नाम था ऐसे मिला दिया, एम में नाम था अब बम्बई बनता, चीनी मिल खुलिए गया, अब ये बम्बई बनना बाकी है। यहाँ पर जितना फैक्ट्री वगैरह बंद है उसका चालू करने का कोई व्यवस्था होगा? जी भाषण में तो कुछ नहीं बोले, 35 मिनट के भाषण में तो कभी नाम नहीं लिया कि इस फैक्ट्री को चालू करेंगे। अब जरा दोबारा नहीं बात, नहीं कोई बात नहीं दिया। क्या बोल रहे हैं? सब चीज तो नजर में देखते आ रहे हैं। जो बनाए नीतीश कुमार का सामने हमने देख रहा हूँ। जो चीज पुलिया रोड बिजली दुनियादारी, मगर एक विकास बोलिए काम का नहीं है। कौन विकास? गरीबी का कमाने वाला यही रोजगार नहीं है। फैक्ट्री वगैरह है ना? नहीं है यहाँ, यही कमाने का सब चीज फैक्ट्री बंद है, मगर ये विकास खट रहा है, रोड जन्म 200 आदमी खट रहा है। पूरा फैक्ट्री है ना, सब फैक्ट्री है ना, कथी है सब फैक्ट्री बंद हो। फैक्ट्री चाहिए, यहाँ फैक्ट्री चाहिए। सब फैक्ट्री है ना। सर मेरी जो हकीकत बात है, पॉइंट मेरा और सुन लीजिए, मेरा 2 पॉइंट और सुन लीजिए। फैक्ट्री है यहाँ पर। हमको नीतीश जी से दरखास्त है, आग्रह है कि बिहार में बहुत नौजवान जो है, एक मिनट काम की बात हो रही है। बिहार में बहुत नौजवान बेरोजगार है, यह बात सत्य है, इसमें कहीं से दूर आए नहीं है। उस पर ध्यान देना। 10 लाख 5 लाख 2000 4000 10,000 सरकारी नौकरी बहाल कर रहे हैं, वो बात सब ठीक है, लेकिन मैं यह मांग कर रहा हूं उनसे कि मेरे पूर्वी चंपारण जिले में जितना फैक्ट्री उनसे लग सके वो मंगावे और लगावे कि यहाँ के गरीब मजदूर, हाँ गरीब मजदूर बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, सबको तो सरकारी नौकरी होगा नहीं ना, तो कम से कम बेरोजगार जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मजदूर है, उसका काम काज लग जाएगा। केवल यही चीज हमको पूर्वी चंपारण जिले में चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। नहीं तो नीतीश कुमार जो दे दिए आज वो कोई नहीं दे सकता। वो कोई नहीं दिया है, वो जगन्नाथ जी की भी समय में नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश कुमार ने कर दिया। सबको सुख है, मैंने देखा हूँ इनके पहले की सरकार में बहुत लोग आकर के यहाँ बहुत लोग भोग रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं जंगल राज की बात मैं नहीं करूंगा। मार भात से लेके दाल भात सब्जी नहीं मिलता होगा, अब सब कुछ मिल, अब दाल भात सब्जी भुजिया पापड़ तिलौरी लोग खा करके आ रहा है। या नीतीश कुमार के है दे विपक्ष लोग बोल रहा है, जब भगवान से खुश नहीं है तो। भगवान से खुश नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से हमको आग्रह है कि यहाँ एक और चीज, एक चीज और, एग्रीकल्चर बाहर निकाल दिए। क्या बोले? नीतीश कुमार ने तो घर घर में रंडी पैदा कर दिए, महिलाओं को बाहर निकाल दिए, महिलाओं को बाहर निकाल दिए, अब विद्यालय बहाल कर दिए, उस पर 2 लेडीज 4 जेंट्स रहते हैं, उन सब पढ़ाई खत्म हो गया। वहाँ तो ऐशबाजी होता है, बच्चा लोग नहीं पढ़ता, बच्चा पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है, ऐशबाजी होता है, ऐशबाजी होता है, मास्टर वॉइस करते हैं, मास्टर लोग मास्टर वॉइस करता है। मास्टर कहाँ महसूस होता है जब हम अपने परिवार में नहीं है, अपने मैदान के साथ हैं, ऐसा नीतीश कुमार कर दिए। ऐसा लगता कमी महसूस नहीं होता ना, मास्टर को महसूस नहीं होता है। नीतीश कुमार नहीं, वो कुर्सी कुमार हैं। कुर्सी कुमार, वो कुर्सी के लिए कहीं भी करवट मार सकते हैं, कब किस करवट मारेंगे कभी है ना, कभी हो कोई भरोसा नहीं है। वैसे व्यक्तित्व मतलब थोड़ा सा भी व्यक्तित्व उनमें बचा ही नहीं है। इस बार क्या होगा आप देख ही रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन होगा, तेजस्वी की सरकार आएगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो 9वीं फेल है ना, आप 9वीं फेल से नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान की फर्क पड़ता है सर। फिर जंगल राज आ जाएगा ना। जंगल राज तो आज है सर, कि दिन दहाड़े जो है कि गोली मारा जा रहा है। यही पटना का स्थिति देखिए सर, यहाँ हॉस्पिटल से लेकर के और ठेकेदार से लेकर के वकील तक, जो वकील न्याय संगत बात करने वाले लोग हैं, जो न्याय के साथ रहने वाले लोग हैं, जब कोई रक्षा नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होता होगा, वो तो आप जान रहे हैं सर। कहिए और क्या बोला है कि गरीब के लगा सब पढ़ के पटकुनिया लगौले बा, नौकरी ना मिली, हमनी के तो रेकड़े में नाम नहीं के तो नौकरी कहाँ से मिली।
जब हमारे लेखले में मोदी जी का नाम नहीं है कानून को, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? समझाइए हमको। बढ़िया के नौकरी देंगे, 5 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। हाँ 10 करोड़ के नहीं। तेजस्वी जी के साथ थे सर तो 5 करोड़ नौकरी मिला, और आज जब वो बीजेपी के गोद में चले गए हैं तो उनको तो जब केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी जब सरकार हो गई तो उनको तो 10 लाख नौकरियां देना चाहिए। तो वो क्या हो गया? वो बोले 5 साल हमको मौका दीजिए, 10 करोड़। अब कितना? अब तो 20 साल, अब तो 15 साल, 20 साल, अब क्या 50 साल में होंगे? आए अब उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, इसलिए उनको बदलना निश्चित जरूरी है, एकदम अति आवश्यक। भतीजा के तरफ बढ़ना चाहिए कुर्सी। नहीं, कतई नहीं। उनके परिवार से अगर कोई भी आता है तो जनता बरगलाने नहीं जा रही है। एकदम लालू की सरकार ये तो आ जाएगा जंगल राज। जंगल राज नहीं, वो मंगल राज आने वाला है। मंगल लगाने वाला। जी, अभी जंगल राज चल रहा है बसुबे की सरकार में, अभी वर्तमान की सरकार में। विश्वास है कि जंगल राज की जगह मंगल राज आएगा। बदलाव होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नीतीश बाबू आए चाहे तेजस्वी आए। बदलाव जरूरी है, जो भी आए, लेकिन काम करे, रोजगार का गारंटी दे। कम से कम पढ़ाई लिखाई करके हम लोगों का बाल बच्चा, चाहे हम लोग सब बैठे हुए हैं। आप लालू यादव भी है तो अपने बाल बच्चा के लिए सोच रहे हैं। भले बाल उनका लड़का मैट्रिक फेल है, लेकिन उसके लिए वो सोच रहे हैं। लेकिन वही राय जी का ही बाल बच्चा है, MA करके, BA करके, इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए उनका सोच नहीं है। इसलिए बदलाव जरूरी है। कहे कि नीतीश बाबू भी 20 साल रह गए, 5 साल काम ठीक किए थे, उसके बाद से वो भी लेकिन काम किए, सड़क उड़क ठीक है, लेकिन इस सड़क से नहीं, बाल बच्चा के नौकरी उकरी रोजगार दी। जनता में भी कमी है ना। जनता के पास जो आते हैं वो लोग, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है, उनसे सेल्फी लिया जाता है, फोटो खिंचाया। ये बात सही बोले हैं सर, क्योंकि जनता हम लोगों का कमी है। हम लोग खुद चुन के गलत अगर एथी करेंगे तो गलत ही मिलेगा। इसलिए हम लोग को इस बार वोट करना है, जो रोजगार देगा, जो हम लोग के बाल बच्चा हम लोग के लिए जो सोचेगा, उसके ऊपर उसके लिए वोट जाएगा। पूरे बिहार में तो चलिए कहीं इंडस्ट्री है कहीं नहीं, लेकिन ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में इंडस्ट्री का भरमार लगा, लेकिन सब बंद पड़ा हुआ है। सारा बंद पड़ा हुआ है, कोई सवाल नहीं उठाता। जो भी इससे पहले मोदी जी भी आए हुए थे मोतिहारी में, तब बोले थे कि इसके बाद हम जब भी आएंगे मोतिहारी में, तब बेतिया वाला चीनी मिल चालू रहेगा, चाहे ये मोतिहारी का चीनी मिल या यहाँ मोतीपुर का चीनी मिल, सब लेकिन बंदे रह गया। वो आज तक फिर दोबारा चालू नहीं। बम्बई बना देंगे मोतिहारी, बम्बई बनाना रहता तो बना दिए रहते। इस बार बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव हो तो ये नहीं है कि हाँ लालू यादव है, कोई भी आए, लेकिन बदलाव जरूरी है। अब हम तो कहेंगे कि सबसे बढ़िया चिराग पासवान है, सबसे बढ़िया है। उसके बाद में जो है ठीक है, युवा है, उनका बात विचार जो है, उनका बोलने का शैली है, वो पढ़े लिखे आदमी है, और सबके लिए वो काम करेंगे, काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, बात भी अच्छा काम करते हैं। और उनके जैसा तो कोई नेता नहीं है। हम तो कहेंगे अभी के डेट में कोई नेता नहीं है चिराग पासवान। आप भी पासवान हैं? ना, हम पासवान नहीं है, हम तो पंडित जी। और पंडित जी फिर भी पासवान? हाँ, जो सही है वो सही है, उसके लिए यही होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि ठीक है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। लेकिन जब 21 अगस्त को चुनाव के बाद में जब आरक्षण के लिए कि आंदोलन नहीं किया था लोग, तो उसमें पासवान जाति के लोग ही ज्यादा थे। और जब वोट दिया लोग सब कूद के चिराग पासवान के नाम पर वोट दिया, जब गया लोग आरक्षण मांगने, तो कस के पिटाया लोग, पूरा ऊपर से नीचे बुखार छोड़ा दिया। फिर भी उसी के साथ हैं ये लोग। और किसी भी मुद्दे पर अगर उसने पार्लियामेंट के अंदर या बिहार में भाजपा की सरकार जो कर रही है, तो मैंने जनता के सामने और जनता के साथ किसी मुद्दे पर उसने खुलकर विरोध नहीं किया। चिराग पासवान ने न वक्फ बोर्ड पर विरोध किया, न किसी जनता के मुद्दे पर, स्कूल बंद हो रहा है क्यों बंद हो रहा है उसके मुद्दे पर। नहीं, अक्सर किसी भी मुद्दे पर सरकार के इसमें तो लगातार हम देख रहे हैं। सर अब थोड़ा समय कम है, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? हमको कुछ बात रुक गया था, हाँ लास्ट है। बिहार सरकार से हमको कहना है, नीतीश जी से कहना है, सम्राट जी से कहना है कि बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेज जो है कमी है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि एग्रीकल्चर के ज्ञान लेने के लिए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए
यहाँ की बच्चा, बिहार के बच्चा यूपी जा रहा है, यूपी में जा रहा है, अच्छा बात है, लेकिन अपने यहाँ जो पढ़ाई, अपने यहाँ जो पढ़ाई होता वो बहुत बेहतर होता। हम लोग को कम खर्चा में बाल बच्चा यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर लेता ना। हम यहाँ विकास हुआ है, हम ही नहीं कहते हैं नहीं विकास हुआ है। कुछ बच्चा बोला है कि बेरोजगारी है बिहार में, यह बात सत्य है। सारे काम छोड़कर बिहार गवर्नमेंट इस बारे में सोचे, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। एकदम बुझिए कि ये बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहिए, सबको तो सरकारी नौकरी होगा नहीं, बाकी सब बिल्कुल ही ठीक है। चलिए, ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम जनता से बात की और आपको बताया कि केसरिया में क्या माहौल है और बिहार में इस बार क्या होने वाला है। साफ तौर पर आपको पता ही है कि क्या क्या बातें हुई है, बदलाव की बातें हो रही है, साथ साथ विकास की बातें हुई। तो नीतीश कुमार के जैसा विकास नहीं हुआ ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बदलाव का जरूरत है क्योंकि 20 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार है। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी कहना है कि आप बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बाल बच्चों के भविष्य का सवाल है, इंडस्ट्री फैक्ट्री का सवाल है, एग्रीकल्चर का सवाल है, कृषि का सवाल है, जहाँ व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी चीजों को बदलने के लिए इस बार बदलाव की जरूरत है, ऐसा इन लोगों का कहना है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।